हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप जो चाहते थे उसकी शुरुआत हो गई। अभी तक हम लोग सीजीएल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते थे और अब आप चाहते थे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस की सभी क्लासेस पढ़ा दी जाएं। तो जैसा आपकी डिमांड थी उस डिमांड को हमने पूरा करने का पूरा प्रयास किया है और अब आपको प्रॉफिट और लॉस जो लाभ और हानि चैप्टर है ये पूरा का पूरा जो भी 20 क्लासेस 22 क्लासेस होती हैं वो सारा का सारा पढ़ाया जाएगा। एक एक टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा और वो भी पढ़ाया जाएगा जो पेपर में पूछा गया होगा। एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा और प्रयास यही रहेगा कि प्रॉफिट और लॉस जब हम लोग अपना ये चैप्टर एंड करें तो इसके बाद कोई भी वैकेंसी हो, चाहे वो लेखपाल हो, कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओएसआई हो, फिर लोअर पीसीएस हो, बैंक हो, कोई भी रेलवे की वैकेंसी हो, जितने भी आपकी वैकेंसीज आती हैं आप जिसमें भी फाइट करते हो, पूरी उम्मीद रहेगी कि अब इसके बाहर वो प्रश्न ना पूछ पाए। हमारी क्लासेस पढ़ने के बाद और दूसरी एक और उम्मीद रहेगी कि आप जब हमसे प्रॉफिट और लॉस पढ़ लें तो किसी दूसरे टीचर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही बार में सब समाप्त। प्रयास हमारा रहेगा कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट टू दी पॉइंट आपको समझाते हुए चलेंगे। प्रयास करेंगे कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। कहीं पर कुछ भी कन्फ्यूजन होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, आप डायरेक्ट कमेंट करो, तुरंत पूछो कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आता, मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगा आपको। ठीक है, स्टार्ट की जाए फिर प्रॉफिट एंड लॉस। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सब कुछ। चलिए आइए, तो प्रॉफिट और लॉस की धमाकेदार क्लास की शुरुआत होने जा रही है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, एक बार मैथ की क्लास पढ़ें और मैथ्स पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा। 100% गारंटी है मेरी। एक बार मेरी क्लास को ज्वाइन करो, आप समझ जाओगे कि मैथ में कुछ और है, मैथ कुछ और है। लोग पढ़ाते हैं और हम सिखाते हैं, और जो सिखाता है वही बेटर कर सकता है, क्योंकि आपको मैथ पढ़ना नहीं है। ये जीएस नहीं है, हिंदी नहीं है, रीजनिंग नहीं कि आपने याद कर लिया। ये मैथ है, मैथ को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि किस प्रश्न को कैसे हल करना है, तो वो चीज़ हमें सीखते हुए चलना है। तो ये जो क्लास की शुरुआत होने जा रही है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। ये कोई बच्चा नहीं सोचेगा सर हमें यूपीपी की तैयारी करनी तो हमें स्पेशल क्लास दीजिए। ये क्लासेस सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, प्रॉफिट और लॉस की क्लास जो होगी वो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए, सभी लोग समझते हुए चलेंगे बिल्कुल एक एक पॉइंट को। चलिए पहले हम छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं और बताते हैं। जैसे कि इसमें एक पी होता है, हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पी, तो ये होता है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ। ठीक, और इसमें एक एल होता है, ये होता है लॉस। लॉस मीन्स होता है हानि। एक एक चीज़ को समझाएंगे। अब जैसे होता है एक एसपी, एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन्स होता है विक्रय मूल्य, हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, मीन्स जिस पे हम वस्तु को बेचते हैं, विक्रय मूल्य। एक होता है इसमें सीपी, सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य या क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, या इसको हम लोग लागत मूल्य भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको दो चीज़ बोलते हैं हिंदी में, लागत मूल्य या क्रय मूल्य। यही हमारा प्रॉफिट और लॉस है, समझ गए। पी को प्रॉफिट मीन्स लाभ, एल को लॉस मीन्स हानि, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य। ठीक है, आप किसी वस्तु को अगर हम 20% लाभ पर बेचते हैं या किसी वस्तु को हम 10% लाभ पर बेचते हैं, जैसे हमने कहा एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, तो जब भी 20% का लाभ निकालना होगा तो इसको 100 में जोड़ के निकालेंगे, 120% निकालेंगे।
जैसे हमने कहा कि हमें 20% हानि निकालना है, तो हम इसको 100 में घटा करके निकालेंगे, 80% निकालेंगे। बात तो समझिएगा, जब भी प्रॉफिट निकालना हो तो उसको 100 में जोड़ते हैं, और जब भी हानि निकालना हो तो 100 में घटाते हैं। हानि का मतलब आपका नुकसान हो रहा है और प्रॉफिट का मतलब आपका लाभ हो रहा है। अब एक एक बात को बिल्कुल बेसिक से समझना। अब लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों, हम लोग एक वस्तु है, हमने उस वस्तु को कहा कि ये वस्तु 100 रुपए में बन के तैयार हुई, ठीक है। एक कोई वस्तु है जिसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और हिंदी में उसको लागत मूल्य या क्रय मूल्य बोलते हैं। हमने कहा एक वस्तु 100 रुपए में बन के, या हम कहते हैं आप एक शर्ट लेने गए, वो शर्ट जो है 100 रुपए में बन के तैयार हुई थी, और दुकानदार ने आपको उस शर्ट को बेच दिया कितने रुपए में, 120 रुपए में। दुकानदार उस शर्ट को 100 रुपए में खरीद के लाया था और बेच दिया कितने रुपए में, 120 रुपए में। जब दुकानदार 100 रुपए की वो शर्ट खरीद के लाया और आपको 120 रुपए में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ, आपको नहीं, दुकानदार को क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ ना, क्योंकि दुकानदार ने उस शर्ट को खरीदा कितने रुपए में था, 100 रुपए में, और बेचा कितने रुपए में, 120 रुपए में। तो दुकानदार को क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ हुआ तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपए का। अब लाभ जब भी निकालना हो, सुनते जाइएगा, लाभ जब भी निकालना हो, प्रॉफिट निकालना होता है तो एसपी से सीपी को माइनस कर देते हैं। एसपी से सीपी को माइनस करते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि आपको कितने रुपए का लाभ हुआ। हमने कहा आप एक वस्तु को 100 रुपए में खरीद के लाए थे और 120 रुपए में बेच दिए, तो आपको लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपए का। तो जब भी लाभ होगा तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी से सीपी को माइनस कर दो, आपको लाभ पता चल जाएगा कि आपको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। आइए अब आगे समझते हैं, दूसरी चीज़ को समझते हैं। अब हमने कहा कि एक शर्ट 100 रुपए में खरीद के लाता है एक दुकानदार। एक दुकानदार एक शर्ट को 100 रुपए में खरीद के लाता है, फिर इसको बेचता है। दुकानदार ने इस शर्ट को 80 रुपए में बेच दिया। अब एक दुकानदार एक शर्ट को 100 रुपए में लेके आया, फिर 80 रुपए में बेचा, तो दुकानदार को लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ हुआ या हानि हुई, जल्दी से बताओ। हानि हुई ना। कितने रुपए की हानि हुई, 20 रुपए की, क्योंकि दुकानदार उस शर्ट को 100 रुपए में खरीद के लाया और आपको 80 रुपए में दे दिया, तो दुकानदार को क्या होगा, हानि होगी। कितने रुपए की हानि हुई प्यारे बच्चों, 20 रुपए की। तो जब भी हानि निकालनी हो, जब भी आपको लॉस निकालना हो, तो लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। जब भी लॉस निकालना हो तो क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। अब बात को समझते चलिएगा, मेरी बात को समझते चलना प्यारे बच्चों। ये लॉस और प्रॉफिट अभी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। जब सीपी से एसपी को माइनस कर देते हैं तो हमें लॉस मिल जाता है। अब हमने सीखा, लॉस निकालना सीखा और हमने प्रॉफिट निकालना सीखा। अब क्वेश्चन क्या करता है, इसी चीज को कन्वर्ट करता है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ। आपने यहाँ पे बताया था कि आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कैसे बताया आपने एसपी से सीपी को माइनस कर दिया और आपने बता दिया कि आपको 20 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए कि कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ। अभी तक आपसे पूछा था कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन को समझना, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आप बताओगे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब पूछे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, क्वेश्चन चेंज हो गया। पहले पूछा गया था कितने रुपए का लाभ हुआ, अब पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो जब भी प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का, गुणे 100। क्रय मूल्य कितने रुपए है, 100 रुपए। तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, 20% का। तो दूसरा फार्मूला आप लिख लीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। ऐसे ही प्यारे बच्चों
जब भी लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस इंटू 100 अपॉन में सीपी कॉस्ट प्राइस। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 अपॉन में सीपी। बताइए कोई डाउट है प्यारे बच्चों? कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो? आप ये समझ पा रहे हो ना कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, लॉस? देखिए मैं एक एक पॉइंट आपको समझाते चलूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। कहीं पर कोई डाउट होता तुरंत कमेंट करके पूछ लो। बेसिक से लेके चलेंगे, हाई लेवल तक पढ़ेंगे, सीजीएल मेंस तक की क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। ये मेरा दावा है आपके साथ कि आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए और सीजीएल मेंस तक की क्वेश्चंस लगाते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी आसानी से हम लोग सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस लगा लेते हैं। यही चीज़ हमें करना है, हमें बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड ढूंढना है। बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे उनको ढूंढना है ना, हमें ये चीज़ सीखना है प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं। अब हमने दो चीज़ सीखी, पहला तो प्रॉफिट निकालना सीखा, लॉस निकालना सीखा, प्रॉफिट परसेंट निकालना सीखा, लॉस परसेंट निकालना सीखा। हमने चार चीज़ें सीख ली प्रॉफिट और लॉस में। और प्रॉफिट और लॉस में होता कितनी चीज़ें हैं? एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़, चार चीज़, यही चार चीज़ें तो है प्रॉफिट और लॉस। हमने प्रॉफिट निकालना सीखा, लॉस निकालना सीखा, प्रॉफिट परसेंट निकालना सीखा, लॉस परसेंट निकालना सीख लिया, यही प्रॉफिट और लॉस है। ठीक है, आइए अब समझते हैं जल्दी से सभी लोग। आप समझना, हम कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, उनको एक बार हमने लिखा है वैसे पहले, एक बार फिर से लिख देते हैं। आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लेना। जब भी प्रॉफिट निकालना हो तो एसपी माइनस सीपी करते हैं, जब भी लॉस निकालना हो तो सीपी माइनस एसपी करते हैं, और जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी लिखते हैं, और जब भी लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस इंटू 100 अपॉन में सीपी लिखते हैं। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है एसपी इक्वल टू सीपी, 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। ये इसका सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रॉफिट लॉस इस फार्मूले के ऊपर डिपेंड है। आधे से ज़्यादा प्रॉफिट लॉस इस फार्मूले के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कब लगाओगे प्यारे बच्चों? प्लस तब लगाओगे जब लाभ होगा, और माइनस तब लगाओगे जब हानि होगा। इतने ही फार्मूले हैं बेसिक वाले। ये बेसिक फार्मूले आपको पता होना चाहिए। इस बेसिक फार्मूले के ऊपर ही प्रॉफिट और लॉस पूरा डिपेंड है। तो हम दो तरीके से प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे, पहला तो फार्मूला बेस और दूसरा परसेंटेज के फ्रैक्शन बेस पे। आज हम लोग दो तरीके से प्रॉफिट लॉस की शुरुआत करने वाले हैं। चलिए फिर थोड़ा सा पानी पीते हैं, फिर शुरुआत करते हैं ना। नोट करिए जल्दी से इसको आप लोग। स्टार्ट किया जाए फिर। तो प्रॉफिट निकालना है, हमें सीखना है प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना, लॉस निकालना, लॉस परसेंट, एक एक चीज़ को समझते चलेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य इतने रुपए है। एक वस्तु का सीपी दिया गया आपको 8,82,700 रुपये, और उसे इतने रुपए में बेचा गया। उस वस्तु का एसपी दिया गया, क्या दिया गया? 441660। कह रहा है तो कितनी हानि बताइए, तो कितने रुपए की हानि हुई, कितने रुपए का लॉस हुआ, ये बताना है। तो लॉस इक्वल टू होता क्या है प्यारे बच्चों? लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस इक्वल टू होता है जब भी आपको हानि निकालना हो, कितने रुपए की हानि हुई, तो सीपी से एसपी को माइनस कर देना और आपकी क्या निकल आएगी? हानि। तो ये वाला हमारा सीपी और ये वाला हमारा एसपी, दोनों को माइनस कर दो, ये 0, एक हासिल दो, 4 से 6, 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ पे 6 से 6 चला गया 0, 2 से 1 जाएगा 1, एक हासिल दीजिए 12, 12 से 4 घटा दीजिए 8, एक हासिल गया 7, 7 से 4 घटा दीजिए 3। तो यही हमारा लॉस आ गया। कितने रुपए का लॉस? 3,81,040 रुपए का। बिल्कुल बेसिक से हमने क्लास की शुरुआत की है, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस हम आगे बढ़ते जाएंगे अपना लेवल बढ़ता जाएगा। तो एक एक चीज़ को समझते चलना। सबसे पहले हमने क्या निकालना सीखा कि लॉस कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं। तो जब भी हानि निकालनी हो तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, हमें ये पता चल जाएगा कितने रुपए की हानि होगी। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कैसे हानि निकालना है? सीपी से एसपी को माइनस कर देना और हमें पता चल जाएगा कितने रुपए की हानि हुई। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
एक स्कूटर का क्रय मूल्य इतने रुपए है, इतने रुपए में बेचा जाता है। एक स्कूटर का सीपी दिया गया 58,000 रुपये और इस स्कूटर को बेचा गया 46,000 रुपये में। अब देखो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा होगा कि हमें लाभ हो रहा है ये हानि। देखिए क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि आप एक स्कूटर को 58,000 रुपये में खरीद के लाए, 58,000 में खरीद के लाए और बेचे कितने में, 46,000 रुपये में। तो आपको लाभ हुआ या हानि? आप अपने ऊपर लो कि आप एक स्कूटी जो है, स्कूटी लड़कियां खरीद के लाई और बाइक लड़के खरीद के लाए, अपने अपने ऊपर ले लेना ना कि क्या क्या आपको पसंद है। कुछ लड़कियों को स्कूटी की जगह बाइक भी पसंद होगी, कुछ लड़कों को बाइक की जगह पे स्कूटी पसंद होगी। अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी सोच है। जो जो जिसको जैसा जैसा पसंद है वैसा वैसा सोचे। अपनी अपनी पसंद सबकी होती है अलग अलग। किसी को गोरी पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, अपनी अपनी पसंद है। चलिए, तो सीपी, एक वस्तु का सीपी दिया गया 58,000 रुपया और उसको 46,000 रुपये में बेच दिया गया। तो आपको क्या हुआ, हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई, कितने रुपए की हानि हुई बेटा, बताओ जल्दी से। 0 0 0 है, 0 रख दो, 8 से 6 घटा दो 2, 5 से 4 घटा दो 1, 12,000 रुपये की हानि हुई। और हमें यही बताना था, तो हानि बताइए कितने रुपए की हानि हुई, बताइए। कोई डाउट है? बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और हाई लेवल तक चलेंगे। जो बच्चे इसको आता हो, बहुत सारे बच्चों को प्रॉफिट लॉस निकालना आता होगा, तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे। बिल्कुल ये मत सोचेंगे सर बहुत नॉर्मल पढ़ा रहे। बेटा हमें एक एक बच्चे को लेकर चलना है और एक एक बच्चे को मैथ सिखानी है। तो मैथ सिखाने के लिए थोड़ा सा बेसिक लेके अगर हम उनके साथ जुड़ जाएंगे एक बार, तो उन्हें भी हमारे साथ साथ मैथ आ जाएगी। और इसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे हम उनको मेंस तक पहुंचा देंगे। आप भी देखिएगा, वो भी सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस आपके साथ धड़ाधड़ आंसर देंगे। ये हमारा दावा है उनके साथ। जिन बच्चों को मैथ नहीं आती उनको भी मैथ आएगी। आइए, कह रहा राम ने एक पुरानी कार 4,54,540 रुपये में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा, 4,54,540 रुपये में एक पुरानी कार खरीदा और इसको बेचा कितने रुपए में, राम ने खरीद कर 6,20,580 रुपये में बेच दिया। राम ने एक पुरानी कार 4,54,540 रुपये में खरीदा, फिर इसको बेच भी दिया और बेचा कितने रुपए में, 6,20,580 रुपये में। राम ही होशियार निकला यार ना, इतनी सस्ती खरीद के लाया और इतनी महंगी बेच दिया। जब सस्ते में खरीद के लाया, महंगे में बेचा, तो भैया क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। क्यों लाभ नहीं हुआ उसको, लाभ ही तो हुआ। 4,54,540 में खरीद के लाया और 6,20,580 में बेच दिया। ओफो, ये तो मतलब अजब गजब ढा गया ना, गजब ढा गया। क्यों ढा गया, क्योंकि इतनी सस्ती खरीद के लाया, इतना महंगा बेचा, तो मतलब ये दिमागी था राम बहुत दिमागी हैं ना। आइए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है भैया, 0 से 0 घटाओ, 8 से 4 घटा दो, 5 से 5 घटा दो, 1 हासिल दो 10, 10 से 4 घटाओ 6, 1 हासिल गया था, यहाँ पे बचा था 1, 1 हासिल दो 11, 11 से 5 घटा दो 6, 1 हासिल गया था 5, 5 से 4 घटा दो 1, तो 1,66,040 रुपए का लाभ हुआ उसे। कितने रुपए का लाभ हुआ, 1,66,040 रुपए का लाभ हुआ। तो भैया प्यारे बच्चों, हमने क्या क्या सीख लिया, प्रॉफिट निकालना सीख लिया, लॉस निकालना सीख लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जल्दी जल्दी। यदि रीना ने 12 मोबाइल फ़ोन 1,88,160 रुपये में बेचती है, जिनका क्रय मूल्य इतने रुपए प्रति फ़ोन है, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ। अच्छा, रीना क्या करती है, 12 फ़ोन को बेचती है कितने रुपए में, 1,88,160 रुपये में बेच देती है। 12 फ़ोन को रीना ने बेचा है 1,88,160 रुपये में। आइए, जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपये प्रति फ़ोन है। एक फ़ोन को जब खरीदा गया था 14,056 रुपये का पड़ा था और उसने ऐसे कितने फ़ोन खरीदे थे, 12, क्योंकि उसने बेचे कितने हैं, 12 फ़ोन तो बेचे हैं। तो जब उसने 12 फ़ोन खरीदा होगा तभी तो 12 फ़ोन बेचेगी। जब वो खरीदेगी तभी तो बेचेगी, और जब तक खरीदी नहीं तब तक बेच पाएगी नहीं। तो सबसे पहले रीना को फ़ोन खरीदवा दो भैया। कितने फ़ोन खरीदवाना है, 12 फ़ोन खरीदवाना है।
और एक फ़ोन की कीमत कितनी है? 14,056 रुपये है। एक फ़ोन 14,056 रुपये का है और 12 फ़ोन खरीद के लाई, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 फ़ोन का क्रय मूल्य निकल आएगा। आइए 12 छंग 72 का 2 हासिल लगेगा 7, 12 पंचे 60 और 6 67, 12 चौको 48 का 8 हासिल लगेगा 4, 12 का नम 12 4 16। तो रीना ये फ़ोन कितने में खरीद के लेके आई? रीना ये फ़ोन खरीद के लेके आई है 1,68,672 रुपये में। कितने में? 1,68,672 रुपये में 12 फ़ोन खरीद के लेके आई। फिर उन 12 फ़ोनों को बेचा कितने में? 1,88,160 रुपये में। तो रीना को क्या हो गया? लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हुआ? और यही निकालना है कितने रुपए का लाभ हुआ। तो SP से CP को माइनस करो, 1 हासिल तो 10, 10 से 2 जाएगा 8, 1 हासिल गया, यहाँ पे बचा कितना 5, 1 हासिल तो 15, 15 से 7 जाएगा 8, 1 हासिल गया था तो यहाँ पे 0, 1 हासिल तो 10, 10 से 6 घटा 2 4, 1 हासिल गया था 7, 1 हासिल तो 17, 17 से 8 घटा 2 9, 1 हासिल गया था 7, 7 से 6 घटा 2 1। तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 19,488 रुपए का रीना ने प्रॉफिट कमाया। बताओ कोई डाउट है भैया? जल्दी से समझ लो, कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। किसी कोई डाउट है प्रॉफिट और लॉस में? प्रॉफिट निकालना सीख लिया, लॉस निकालना सीख लिया ना? ठीक है, अब आगे हम लोग सीखते हैं, देखते हैं अब क्या आया। चलिए अब पूछेगा उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। अब प्रतिशत पूछेगा। अभी तक पूछा कितने रुपए का नुकसान हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ। अब पूछेगा कितने परसेंट का नुकसान हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ। हमने कहा एक एक चीज़ को सीखते हुए चलेंगे। भैया थोड़ा सा धैर्य बनाओ, जितने बच्चों को आती है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी हम हाई लेवल पहुँचेंगे, पहले हमारे उन प्यारे बच्चों को आ जाने दो मैथ, जो बेचारे परेशान हैं, सिलेक्शन नहीं मिल रहा उन्हें मैथ की वजह से, और उनकी एक आशा है हम कि हम सिखा सकते हैं उन्हें। उनकी इस विश्वास को नहीं तोड़ने देना है, वो हमारे ऊपर विश्वास रखें और ये विश्वास हम नहीं टूटने देंगे। ये वादा है हमारा आपसे कि आपको मैथ आएगी कैसे भी आए। जितने भी प्यारे बच्चे हमारे शहर के रहने वाले हैं, अगर वो मैथ अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में तो हम रेगुलर क्लास करते हैं, 1.5 2 घंटे की क्लास करते हैं। तो हमारा UPP स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है 26 तारीख से, उसमें स्पेशल मैथ की क्लास चलेगी। तो जिन भी बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और सुपर टेट की स्पेशल मॉर्निंग बैच चलने वाला है 22 तारीख से, 22 से नहीं 21 22 23 24 तारीख से, 24 तारीख से मंगलवार से चलने वाला है। तो जब भी जो भी बच्चे हैं सुपर टेट वाले, अगर वो भी मैथ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैथ आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैथ अगर आपको नहीं आती है तो आप एक बार आके हमसे क्लास पढ़ो, 100% मैथ आएगी। ऑनलाइन में तो मेरा पूरा प्रयास है, मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। जो बच्चे हमसे नहीं मिल सकते हैं, हमसे नहीं यहाँ के पढ़ सकते हैं, उन बच्चों के लिए मैं पूरी जी जान लगा दूंगा और उन्हें भी मैं सिखा के रहूँगा और सब कुछ पढ़ा दूंगा। अब मैंने निर्णय ले लिया, ठान लिया मैंने अब आपके लिए। आइए चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। शेफाली ने कफ का एक सेट खरीदा, कितने रुपए में? 575 रुपए में। शेफाली ने खरीदा है, मीन्स CP किया है, कॉस्ट प्राइस है 575 रुपए, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 506 रुपए में बेचा, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? नुकसान तो हुआ भैया, जब आप उसे 575 रुपए में खरीदे थे और 506 रुपए में बेच रहे हो तो नुकसान तो होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। किसी वस्तु को 575 रुपए में खरीदे, 506 रुपए में बेच दे, नुकसान तो हो गया। तो कितने रुपए का नुकसान हुआ पहले ये बताओ। नुकसान कितने रुपए का हुआ, लॉस कितने रुपए का हुआ? 5 से 1 हासिल तो 15, 15 से 6 जाएगा 9, 1 हासिल गया तो कितना बचा था 6, 6 तो हमें कितने रुपए का लॉस हुआ? 69 रुपए का लॉस हुआ ना? कितने रुपए का? 69 रुपीज़ का, 69 रुपए का हमें लॉस हो गया। अब ये तो दुख की बात है यार, लॉस हुआ तो दुख तो होगा ही, किसी का भी लॉस हो दुख होगा। ठीक है, अब आओ आगे बात करते हैं। हमसे कहा लॉस परसेंट बताओ, कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। तो लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस इंटू 100 अपॉन में CP, ये फार्मूला होता है लॉस परसेंट का।
तो लॉस कितने रुपए का, 69 रुपए का, गुणे 100 बटे में कौन, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 575 रुपए है। ठीक है, बताइए कोई परेशानी, काटा जाए। 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 2 जाएगा 5 25, ये कटेगा 5 दूनी 10, फिर कटेगा 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौको 20, 23 तिया 69, 3 चौको 12, कितने परसेंट का नुकसान, 12% का नुकसान। बताइए कोई डाउट भैया। हमने सबसे पहले सीखा था प्रॉफिट निकालना, फिर हमने सीखा था लॉस निकालना, अब हम सीख रहे हैं लॉस परसेंट निकालना। ऐसे ऐसे एक एक चीज़ आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेप को कवर करते हुए चलेंगे ना। बताइए कोई डाउट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फिर से एक प्रश्न, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1458 रुपए है और इसका क्रय मूल्य सीपी जो है 1350 रुपए है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये पूछा है आपसे। देखो आप, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपको लाभ हो रहा है या हानि। क्या हो रहा है, लाभ या हानि, जल्दी से बताओ, लाभ हो रहा है या हानि, लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, जल्दी से बताओ, लाभ कितने रुपए का हो रहा है। तो लाभ कितने रुपए का हुआ, 801, 108 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। भैया आप एक वस्तु को खरीद के लाए थे 1350 रुपए में और बेच कितने में दिए, 1458 रुपए में, तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने रुपए का, 108 रुपए का। आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी, कॉस्ट प्राइस, ये फार्मूला होता है। तो कितने रुपए का लाभ, प्रॉफिट की जगह रखो 108 गुणे 100 बटे में सीपी कौन सा है, सीपी है हमारा 1350 रुपए। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब आगे काटिएगा, 5 से 5 दूनी 10, 3 जाएगा 5 सत्ते 35, ये कटेगा 5 दूनी 10, ये काटिए 3 9 27, ये कटेगा 3 त्रिका 9, एक हासिल जाएगा 3 छंग 18, फिर 9 एकन्नम 9, 9 चौको 36, 4 दूनी 8, 8% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बताइए कोई डाउट है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालोगे, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी, तो निकल आएगा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अब बताइए कोई डाउट है, जल्दी से बोलते चलो, एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलो, कहीं पर कुछ ना समझ में आए तो पूछते चलो जल्दी से भैया, आगे बढ़ाया जाए। आइए एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दो, क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ाने हैं, थोड़ा सा एनर्जी बनी रहे हमारी। जल्दी से सभी लोग एक बात कमेंट कर दो और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कर दो जिन्हें मैथ नहीं आती, जिससे वो भी बेचारे हमारे साथ सीख सके। बेचारे कि वो तो सब मेहनती बच्चे हैं, सीख जाएंगे, बस आप उन्हें एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दो, एक अच्छे स्टेज तक पहुंचा दो, जिससे वो भी सीख जाएं, क्योंकि उनको भी नौकरी चाहिए। सबको जॉब की ज़रूरत है और जॉब की ज़रूरत में सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। सभी लोग मेरे साथ लगे रहो। और हाँ, जितनी भी PDF हैं सब अपलोड हो रही है टेलीग्राम पे, अब हमने वो भी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। हमने CGL 2022 के बहुत सारी PDF क्वेश्चन अपलोड करा दिए हैं, वो सारी PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना। हाँ, बहुत सारे बच्चों का कमेंट यही था कि सर जी प्रॉफिट लॉस पहले पढ़ाइए, आपने प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ाया है। और जो बच्चे परेशान है कि परसेंटेज पूरा नहीं पढ़ाया गया, वो भी पूरा पढ़ाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। अब रेगुलर, गर्मी थोड़ी हो रही इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान रहता हूँ यार, मेरे पास अरेंजमेंट नहीं उस तरह के कि गर्मी में मैं पढ़ा पाऊँ, इसलिए मैं नहीं पढ़ाता, वरना मैं रोज़ पढ़ाऊँ तुम्हें। मुझे तुम्हें पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट होंगे। अब कह रहा 16,870 रुपए में एक मेज बेचकर, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, बेचा गया है कितने रुपए में, 16,870 रुपए में बेचा गया। 16,870 रुपए में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 रुपए की हानि होती है। कितने रुपए की हानि होती है, 1,080 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। उसकी हानि की प्रतिशतता क्या है, तो क्या कहा, हानि परसेंट बताओ। तो भैया हानि परसेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले ये बताओ। हानि परसेंट इक्वल टू होता है लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस
इंटू 100 अपॉन में CP। भैया पहले तो हमें ये जानना है कि हमें जिसका आंसर निकालना है उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास लॉस परसेंट बताना है, हानि प्रतिशत, देखो हानि का प्रतिशत, हानि प्रतिशत बताना है। तो लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस इंटू 100 अपॉन में CP। क्या होता है? लॉस इंटू 100 अपॉन में CP। आइए अब हमारे पास लॉस दिया गया, कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 1080 रुपए का, गुणे 100। CP दिया गया, क्या कॉस्ट प्राइस दिया गया? नहीं दिया गया। तो कैसे मिलेगा इस चीज़ को समझना। तो लॉस इक्वल टू होता है, लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस S। यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे यहाँ लिखते हैं लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP। ठीक है, हमें निकालना है क्या है? CP। तो SP को उधर भेज दे, तो CP इक्वल टू हो जाएगा SP प्लस लॉस। जब CP निकालना कॉस्ट प्राइस, तो SP में क्या जोड़ दें? लॉस जोड़ दें, हानि जोड़ दें। विक्रय मूल्य में जब हानि जोड़ दी जाती है तो हमें क्या मिल जाता है? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में जब हानि जोड़ दोगे, जब विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य। 0 8 7 15 5 80 लगेगा 1 8 1 9 6 1 7 1, तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 17,950 रुपये आ गया। चलो कैलकुलेट करते हैं जरा से, कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन हो सकता है। 1 0 से 1 0 काटो, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, इसको काटो, 5 3 15, कितना जाएगा? 2, तो 29, 50 25, 4 जाएगा, 5 9 45। ठीक है, बताइए कोई डाउट अभी तक? क्या कह रहे हो? कैसे कटा? 5 दूनी 10 20 आएगा, इसको काटे 5 3 15, कितना बचा? 2, तो 29 हो गया। 50 25, 4 बचेगा, तो 5 9 45, कट गया। आओ आगे काटते हैं। अब दशमलव पॉइंट में जाना है भैया। अब पॉइंट में जाना है तो हम जानते हैं कैसे काट दिया जाए। 9 से कटना नहीं है इसको, पॉइंट में जाना है। पहले आप ऐसा करो, हम बताते हैं। जो कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें अच्छे से करना होगा, तभी आपको हम समझा पाएंगे। समझा रहे हैं, समझो। इसका इसमें गुणा कर लो, तो 1 0 है, 2 8 16, 2 1 9 2। ठीक है, हमने क्या किया? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, और किससे भाग करना है? 359 से। 359 से सब जगह 6, तो 6 बार में जाएगा। 6 9 54 का 4, 6 9 54 का 4, हासिल लगेगा 5, 6 पंचे 30, 5 35 का 5, हासिल लगेगा 3, 6 3 18 3 21, 2154 आया। 10 से 4 घटा दो 6, 1 हासिल चला गया था, और 5 से 5, अब 6 बचा हमारे पास। अब दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा लो, तो 60 359 से डिवाइड नहीं होगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाओ, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 6.0 का मतलब आंसर यही बनेगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना आंसर क्या आ रहा है आपका। जल्दी से एक बार करके देख लो सभी लोग, जल्दी से करो, देखो आंसर सही है आपका। कहीं पर कोई डाउट तो नहीं हो रही है आपको? आप भी एक बार डिवाइड करके देखिए जल्दी से, कहीं पर कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो। 6.0 आ रहा है ना? क्लियर है सबको? चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको अच्छा करना होगा अपना, और प्रयास हमारा है कि हम आपको कैलकुलेशन भी सिखा ले जाएं। पहले आप एक बार जल्दी से कमेंट करो, मज़ा नहीं आ रहा है यार, ऐसे आपका कमेंट नहीं आ रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी आप कमेंट नहीं कर रहे हो यार। कुछ तो सोचो, सब कुछ अपने बारे में ही सोचोगे, कुछ मेरे बारे में भी सोचो। हाँ, आइए। एक वस्तु, अच्छा ये तो अभी मैं बता के गया हूँ, अभी बता के गया, हमको लगता है पीछे यही क्वेश्चन था। ये देखो यही था, ये तो दोबारा टाइप हो गया, इसको हटा दो। आओ इस पे आओ। ये प्रश्न CHSL 2018 में पूछा गया, बढ़िया प्रश्न होगा, CHSL के पेपर में है। अब धीरे धीरे मैंने कहा लेवल मेंटेन होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे आगे। आइए, एक व्यक्ति ने इतने रुपए में एक वाहन खरीदा और इतने रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, आप एक वाहन को खरीद के लाए हो, CP कॉस्ट प्राइस है 5,90,828 रुपये, और बेचे कितने में हो? SP
6,52,920 रुपये में बेचे हों। तो कितने रुपए का लाभ हुआ? लाभ हुआ ना इस बार, तो लाभ कितने रुपए का हुआ? 1 हासिल तो 10, 10 से 8 जाएगा 2, 1 हासिल गया तो 1, 1 हासिल तो 11, 11 से 2 जाएगा 9, यहाँ पे 8 से 8 जाएगा 0, ये 2, ये 1 हासिल तो 15, 15 से 9 जाएगा 6। कितने रुपए का लाभ हुआ? 62,092 रुपए का लाभ हुआ। क्या कह रहा है? प्रॉफिट परसेंट बताओ। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। सीपी कितना है? 65,292 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 620,920 अपॉन में 65292। हमने इस 10 का इसमें गुणा कर दिया, लिख दिया 6,20,920 रुपये, और ये है 65,292। इससे इसको डिवाइड करना है। अब भैया समझना, देखो अब इतना बड़ा कैलकुलेशन पेपर में नहीं हो सकता, तो कुछ बात को सोचनी होगी। 65,292 को डिवाइड करना है 6,20,920 से, तो ये 9, 11 और 9 बार में नहीं जा सकता, ये इससे एक बार में पहले कटेगा, एक बार में। तो मीन्स आंसर बनना चाहिए 10.51। अब आप डिवाइड करके देखना, एक बार में सबसे पहले एक बार में जाएगा, 2 बार में 3 बार में नहीं जा पाएगा, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। जब आप इसमें 2 बार में ले जाओगे ना, तो ये वैल्यू से बड़ा आ जाएगा। ये पहले एक बार में डिवाइड होगा, जब एक बार में डिवाइड होगा तो आंसर क्या बन जाएगा? 10.51। ऐसा दिमाग लगाना होता है पेपर में। वैसे आप डिवाइड करके देखो, कैलकुलेशन खतरनाक होगा थोड़ा सा। अगर दिमाग नहीं लगाओगे ना तो कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस का सीजीएल के पेपर में। प्यारे बच्चों ध्यान दो। क्या हुआ? क्या इशू आ रहा है? अरे यार, जब आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो अगर आप इसको 2 टाइम्स लेके जाओगे तो ये इससे बड़ी वाली वैल्यू ये दे देगा। इसलिए हमने कहा ये एक बार में डिवाइड होगा, तो जहाँ पे सबसे पहले 1 है उस पर टिक लगा दो। समझ गए? और आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलो आओ, आइए फिर अगला प्रश्न क्या है, दिखाई दे रहा है? चलो। राजू ने 15 प्रति ग्लास की दर से ग्लास खरीदे तथा 12 रुपये प्रति ग्लास की दर से उन्हें बेच दिया। 42 ग्लास बेचने पर हानि प्रतिशत क्या होगी? ठीक है, राजू ने क्या खरीदा है? खरीदा है 15 रुपये प्रति ग्लास की दर से। खरीदा कितने रुपए में था? 15 रुपये प्रति ग्लास की दर से, और बेचा कितने में? 12 रुपये प्रति ग्लास की दर से। ऐसे कितने ग्लास खरीदे बेचे? 42 ग्लास खरीदे और बेचे हैं, तो हानि प्रतिशत क्या है? अब प्यारे बच्चों एक बात को समझना, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे 1 ग्लास का क्रय मूल्य दिया गया कि 1 ग्लास 15 रुपये का है, और उस ग्लास को बेचा जाता कितने रुपए में? 12 रुपए में। ऐसे ही उसने कितने ग्लास बेचे हैं? 42। अगर उसने 42 ग्लास बेचे हैं तो उसने 42 ग्लास खरीदे होंगे। अब 1 ग्लास का क्रय मूल्य कितने रुपए? 15 रुपए। 1 ग्लास का विक्रय मूल्य कितने रुपए? 12 रुपए। अब हम 15 ग्लास का क्रय मूल्य या 15 ग्लास का 42 ग्लास का क्रय मूल्य या 42 ग्लास का विक्रय मूल्य नहीं निकालेंगे, क्योंकि समय जाएगा। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 1 ग्लास पे आपको क्या हो रहा है। ये 1 ग्लास का सब कुछ दिया गया ना, 1 ग्लास का सीपी दिया गया है और 1 ग्लास का विक्रय मूल्य दिया गया। तो कितने रुपए की हानि हो रही है? 3 रुपए की हानि हो रही है। 15 रुपए की वस्तु 12 रुपए में बेचे तो 3 रुपए की हानि। तो लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस इंटू 100 अपॉन में सीपी। तो तीनों 25, 15, 5 दूनी 10, 20% की हानि अगर 1 ग्लास पे है तो 42 ग्लास पे भी 20% की हानि आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, क्योंकि सेम सबको, वो सबके ऊपर 1-1 ग्लास के ऊपर 20% की ही हानि होगी। चलो अच्छा, अब तुम्हारी बात हम करते हैं। ये तो मेरा 20% आया, अब तुम्हारी बात करते हैं।
जैसे तुम लोग कहते हो कि सर जी सीपी हमने एक गिलास 15 रुपए में ख़रीदा, तो ऐसे हमने 42 गिलास खरीदे। अगर एक गिलास 15 रुपए का है तो 42 गिलास खरीदने में कितने रुपए खर्च होंगे? 15 दूना 30 का 0, हासिल लगेगा 3, 15 चौको 60, 3 63, 630 रुपए खर्च होंगे। फिर हमने इस गिलास को बेचा, एक गिलास 12 रुपए का बेचा, तो 42 गिलास कितने रुपए के बेचोगे? 12 दूना 24 का 4, हासिल लगेगा 2, 12 चौको 48 और 2 50, 12 दूना 24 का 4, हासिल लगेगा 2, 12 चौको 48, 2 50। अब आपने जो खरीदा है 630 रुपए में और बेचा है 504 रुपए में, तो आपको क्या हुई? हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई? 10 से 4 जाएगा 6, 2 1, 126 रुपए की हानि हुई। अब आपको क्या बताना है? हानि परसेंट। हानि परसेंट इक्वल टू होता है हानि गुणे 100 बटे में सीपी। सीपी का मतलब 630, ये 0 0 कटेगा और 63 दुना 126 और 2 में 10 का गुणा करोगे क्या आएगा? 20%। आया ना सेम आंसर? देखो, तो आपको ये राग नहीं करना है पेपर में। सभी गिलास का सीपी निकालने की क्या जरूरत है? जो हानि एक गिलास पे होगी वही हानि 42 गिलास पे होगी, क्योंकि आपने एक गिलास 15 रुपए का खरीदा है तो प्रत्येक गिलास 15-15 रुपए का ही तो है, और एक गिलास को 12 रुपए में बेचा तो प्रत्येक गिलास भी 12 रुपए में बेचा है। अलग अलग कीमत पर तो खरीद नहीं रहो, अलग अलग कीमत पर तो बेच नहीं रहो। तो जब एक गिलास पे 20% हानि हो रही है, तो ऐसे ही 42 गिलास हैं तो उस पर भी 20% की हानि होगी। तो सबका टोटल सीपी और टोटल एसपी निकाल के आंसर लगाओगे तब भी आंसर आएगा, या एक वस्तु का सीपी और एसपी निकाल के आंसर लगाओगे तब भी आंसर आएगा। आंसर गलत नहीं होगा, बस खरीदा गया मूल्य और बेचा गया मूल्य हमेशा समान हो। उसने कहा एक गिलास 15 रुपए का है और एक गिलास हमने 12 रुपए का बेच दिया, ऐसे ही हमने 42 गिलास बेचे, तो जब एक गिलास पे 20% की हानि है और ऐसे ही 42 गिलास बेचते हैं, सभी गिलास 15-15 के खरीद के लाते हैं, 12-12 के बेच देते हैं, तो सभी गिलास पे 20% की हानि होगी। तो आंसर कभी नहीं बदलेगा, आप चाहे टोटल सीपी निकालो या ना निकालो। मेथड दोनों सही हैं, इसमें थोड़ा सा समय जाएगा और इस मेथड से हम तुरंत लगा लेंगे। ठीक है, बताइए कोई डाउट किसी को? सबको समझ गए? चलिए आइए। कह रहा यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर, अच्छा चलिए थोड़ा सा पानी पीते हैं, प्यास लग गई नहीं तो अब ज़्यादा बोलना है ना। हाँ देखो, बहुत बोलना पड़ता भैया आपको समझाने के लिए, ठीक है। आओ, कह रहा यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8,000 रुपये में बेची जाती है तो लाभ ज्ञात कीजिए। कितने रुपए का लाभ हुआ? 25% लाभ पर 8,000 रुपये में बेची जाती है तो कितने रुपए का लाभ हुआ? ठीक है, बेची जाती है मीन्स विक्रय मूल्य है। आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, SP इक्वल टू CP 100 प्लस माइनस X अपॉन में 100। ठीक है, अब सुनते जाना। इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपये है। क्रय मूल्य तो दिया नहीं गया। कितने परसेंट लाभ पर बेची जाती है? 25%। जब लाभ होता है तो जोड़ते हैं, जब हानि होता तो घटाते हैं। तो 100 में 25 जोड़ दो, कितना? 125 और बटे में 100। 25 पंचे 125, 25 चौको 100। इस 5 एकन्नम 5 और यहाँ काटो 5 एकन्नम 5, 3 जाएगा, 5 छक्का 30 और इसका गुणा इसमें कर दो 16 चौको 6400। तो वो वस्तु का सीपी कितने रुपए आ गया? 6400 रुपये। अब समझना, उस वस्तु का सीपी 6400 रुपये, उस वस्तु का विक्रय मूल्य 8,000 रुपये, तो आपको लाभ हुआ। सुनते जाना, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, हम समझ रहे हैं, बात को समझाना है आपको। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया SP इक्वल टू CP 100 प्लस माइनस X अपॉन 100। यहाँ से हमने वस्तु का क्रय मूल्य निकाला, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य 8,000 रुपये दे रखा था।
लाभ हमें दे रखा था 25%, तो 100 में जब लाभ होगा तो 100 में जोड़ते हैं, तो 100 में 25 जोड़ दिया 125। जब हानि होता तो 100 में घटाते हैं, तो हमें लाभ हुआ 25% का, 100 में 25 जोड़ दिया 125/100। इसको काटा 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 से काटा 1600, 1600 में 4 का गुणा कर दिया तो 6400 रुपये। उस वस्तु का क्रय मूल्य हमने निकाल दिया 6400 रुपये। उस वस्तु को बेचा कितने रुपए में? 8000 रुपये में। एक वस्तु को हम 6400 रुपये में खरीद के लाए, 800 रुपये में बेच दिए, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 1600 रुपये का लाभ हुआ। ये तो आप समझ गए ना कि लाभ कितने रुपए का हुआ? 1600 रुपये का लाभ हुआ। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से अगर लगाते हैं तब हम समझाते हैं। अब देखो इस मेथड से थोड़ा सा लॉन्ग हुआ, लेकिन समझना हमें एक एक चीज़ है। ये भी मेथड आना चाहिए, वो भी मेथड आना चाहिए, दोनों आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, हमने एसपी से सीपी को माइनस कर दिया और लाभ निकाल लिया ना। चलो अब ये तो एक मेथड होगा, दूसरा मेथड बताते हैं हम आपको फ्रैक्शन मेथड से। समझिएगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25% का। प्रॉफिट जो है वो कितने परसेंट का है? 25% का। जब परसेंट चिन्ह हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100%। का मतलब 100 होता है। 25 एक नम 25, 25 चौको 100, 1/4। आप सुनते जाइएगा, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमारा सीपी होता है, और जो ये ऊपर वाली वैल्यू होती है ये हमारा क्या होता है? प्रॉफिट। जब प्रॉफिट दिया होगा तो ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट, जब लॉस दिया होगा तो ऊपर वाली वैल्यू लॉस। सुनते जाना, जब प्रॉफिट दिया होगा तो ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट, जब यहाँ पे लॉस दिया होगा तो ऊपर वाली वैल्यू लॉस। ये चेंज होता रहता। जैसे उसने कहा 25% का लाभ, तो यहाँ पे बनेगा 25/100, तो 25 एक नम 25, 25 चौको 100, तो ऊपर वाला क्या हो गया? प्रॉफिट, और नीचे वाला क्या हो गया? सीपी। अब यही कह देता 25% की हानि, तो ऊपर वाला बनता हानि और नीचे वाला बनता सीपी। सीपी कभी चेंज नहीं होता, सीपी कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। और जब भी, बात तो सुनते जाना, जब भी एसपी निकालना हो, एसपी जब प्रॉफिट हो, अब सुनते जाना यार, इस चीज़ को समझ लो तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। इस सीपी को इधर भेज दो, इस सीपी को इधर भेज दो, तो हो जाता है प्रॉफिट प्लस सीपी। और जब भी लॉस हो तो एसपी निकालना हो तो लॉस माइनस सीपी, सीपी माइनस लॉस, और सीपी प्लस प्रॉफिट। ऐसा लिखें कि आपको याद रहे। अब समझिएगा, जब भी आपको लाभ हो और एसपी निकालना हो तो सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देना, एसपी पता चल जाएगा। जब भी आपको लॉस हो, हानि हो, और एसपी निकालना हो तो सीपी से लॉस को घटा दो, आपको एसपी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सीपी दिया गया है ये, और प्रॉफिट दिया गया ये, हमें एसपी चाहिए। सीपी हमारा कितना है? सुनते जाना है बस, 4 यूनिट है। प्रॉफिट कितना है? 1 यूनिट है। जब एसपी निकालना है, जब प्रॉफिट हो तो सीपी और प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, क्या निकल आता है? एसपी। 4 1 5 यूनिट। सुने, ये बात क्लियर है। जब आपको लाभ होगा, लाभ कब होगा? जब एसपी ज़्यादा होगा। लाभ तभी तो होगा जब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, तब आपको लाभ होगा। और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तब आपको हानि होगी। तो जब प्रॉफिट में सीपी को जोड़ोगे तब आपको क्या मिल जाएगा? एसपी। और जब सीपी से लॉस को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एसपी। ये दोनों चीज़ हैं। जब प्रॉफिट होगा तो सीपी और प्रॉफिट जुड़ेगा, आपका आ जाएगा एसपी। जब हानि होगी तो सीपी से लॉस घटेगा तो आपको मिलेगा एसपी। ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो सीपी में प्रॉफिट को जोड़ दिया, क्या मिल गया? एसपी। अब सुनते जाइएगा, 8000 रुपये में बेची जाती है, तो बेचने वाला क्या है? 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान कितना है? 8000। यहाँ से 5 एक नम 5 और ये 16 पंचे 80, मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1600 रुपये आ गया। 1600 आ गया। हमें क्या बताना है? लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताना है? 1 यूनिट। प्रॉफिट 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान कितना है? 1600। तो लाभ कितना हो गया? 1600 हो गया ना। देखो कितना आसान हो गया। बस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। बस ये ध्यान रखना कि जब भी लाभ होगा तो सीपी में प्रॉफिट
यूनिट जोड़ देना तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। और जब आपको हानि होगी तो सीपी से लॉस को घटा देना, तब आपको एसपी मिलेगा। और फिर जिसकी वैल्यू इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू दी गई हो उसकी वैल्यू उसके सामने रख देना। तो यहाँ पे कहा 8,000 रुपये में बेची जाती है, मीन्स विक्रय मूल्य की वैल्यू दी गई है। 5 यूनिट की वैल्यू 8,000, 1 यूनिट की वैल्यू 1600। तो देखो प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट तुरंत 1600 आ गया, समय नहीं लगा। अब अगर हमसे सीपी पूछता तो सीपी कितना है, 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 1600 तो 4 यूनिट की वैल्यू 6400। देखो कितना आसान हो गया प्रश्न ना। प्रॉफिट हमसे पूछा था 1600। तो फ्रैक्शन मेथड से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हैं। बस इस बात को ध्यान रखना, ये मत भूलना, ये बार बार हमें हर क्लास में ना बताना पड़े। एक क्लास में हमने सब कुछ बता दिया, इस क्लास से आगे बढ़ते रहेंगे। अब रोज इतना चिल्ला चिल्ला के रोज थोड़ी बताया जाएगा कि ये भैया ये भैया ये भैया, एक दिन बता दिया जाए। सब ध्यान रखना, इनको एक नोट बनाते जाओ जिससे आपको याद रहे अगली क्लास में, ठीक है। आइए 12.5% के लाभ पर बेची जाती है। 12.5% लाभ, प्रॉफिट दिया गया ना। चलो अब समझना इसी बात को, ये 12.5% है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 और ये 100, सॉरी परसेंट के लिए 100 डायरेक्ट लिखते हैं ना। तुम लोग को यार एक एक चीज़ समझाना पड़ता, बड़ा दुख होता है हमें। 12.5% दिया गया, चलो परसेंट चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 100, और ये 12.5 है, पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 10। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 एक नम 5, 5 अठे 40, क्या बन गया 1/8 बन गया ना। तो नीचे वाला क्या हो गया सीपी, ऊपर वाला हो क्या हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है हमारा 1 यूनिट का, सीपी है हमारा 8 यूनिट का। और जब प्रॉफिट होता है तो एसपी क्या आ जाता है, सीपी और एसपी को जोड़ देते हैं। तो कितने रुपए में बेची जाती है 2250 रुपए में। मीन्स 9 यूनिट का मान आपको दिया गया 2250। यहाँ से काटो 9 एक 9, ये कटेगा 9 दूनी 18, 4 जाएगा 9 पचे 45। मीन्स 1 यूनिट का मान आ गया 250 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 250 रुपये। लाभ की राशि बताइए, तो लाभ कितना है, 1 ही यूनिट का तो है, तो कितने रुपए का लाभ हो गया 250 रुपये का। देखो समय लगा क्या। ये मेथड बहुत दमदार है। फ्रैक्शन मेथड बिल्कुल अलग और यूनिक कॉन्सेप्ट है। सभी बच्चे मेहनत के साथ पढ़ते जाओ, जितनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी मेहनत से पढ़ो। मैं कहता हूँ 100% तुम्हें प्रॉफिट और लॉस आएगा। अब दूसरी चीज़ है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर जी फार्मूला मेथड लगाया जाए। बिल्कुल फार्मूला मेथड लगा सकते हो, लेकिन प्यारे बच्चों ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। फार्मूला मेथड लगाओगे ऐसा नहीं कि आपका आंसर नहीं आएगा। क्या होता है SP = CP, सब कुछ आएगा, वही मेथड है 100 ± x/100। बस इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता। SP तुम्हें दिया गया है, पहले आप यहाँ से CP निकालोगे। लाभ हो रहा है तो 112.5 बटे में 100, पॉइंट हटाए नीचे 1 0 बढ़ा दिए ना। ये काटो 5 दूनी 10, 1 हासिल जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, ये कटेगा 5 दूनी 10। फिर काटो 5 चौको 20, 5 25, फिर काट दो 5 चौको 20, फिर 5 9 45, 5 अठे 40, फिर 9 से काटो 9 दूनी 18, 4 9 पचे 45, 8 से इसमें गुणा कर दो, 8 0, 8 45 से 0 हासिल लगेगा 4, 8 दूनी 16, 4 20। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 2000 रुपये आ गया। 2000 रुपये आ गया। इस वस्तु को कितने में बेचे 2250 रुपये में बेचे हुए SP आ गया। तो लाभ हम निकालना है तो SP से CP घटा दो, 250 रुपये का लाभ होगा। क्वेश्चन सेम वैसे ही मेथड से लग रहा है जैसे हमने फार्मूला मेथड आपको बताया। फार्मूला मेथड भी ठीक है, जिन बच्चों को ये मेथड समझ में आता है ये मेथड लगाएं, जिन बच्चों को ये मेथड समझ में आता है ये मेथड लगाएं। ये फार्मूला मेथड हो गया। इसमें क्या हो करना होता है कि सबसे पहले हमें CP के पास जाना होता है, CP निकालना होता है, फिर CP से SP को माइनस करते हैं तब प्रॉफिट मिलता है। और इस मेथड में हम डायरेक्ट फ्रैक्शन से जाके खटाखट आंसर निकाल लेते हैं। दोनों मेथड बढ़िया है, जो आपको समझ में आए उस मेथड को लगाओ, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान आपका साथ भी इतना दे सकता है कि आप मेहनत करोगे तो उसका परिणाम दे सकता है।
भगवान और कुछ नहीं, भगवान आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। अगर आप मेहनत करोगे तो भगवान उसका परिणाम अच्छा देंगे। ये नहीं कि भगवान ने आपके हाथों में लकीरें बना दी तो आप समझो कि आपका भाग्य अच्छा लिखा हुआ है। जो पंडित देख के बता देते हैं तुम्हारे भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं होगा। भाग्य में जो लिखा है उसे पाना है तो आपको मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के नहीं पढ़ने वाला, ऐसे नहीं होता। एक बात कही गई है, बहुत ही अच्छी बात कहा है, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमी को भरना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमी को भरना है। भगवान ने ये लकीरें दे दी तो ये मत सोचना कि तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। ये भाग्य तुम्हारा जो ये लकीरों से बना हुआ है ना, ये तुम्हारे मेहनत से ही बदलने वाला है। जब तक तुम रात दिन कठोर परिश्रम नहीं करोगे, इस गर्मी को मत सोचो कि गर्मी बहुत हो रही है, इस गर्मी में अगर मैं पढ़ा सकता हूं तो इस गर्मी में तुम पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं कि सबके पास एसी हो, मेरे पास एसी नहीं, मैं बिना एसी के पढ़ा रहा हूं। अगर इस गर्मी में मैं पढ़ा सकता हूं तो इस गर्मी में तुम पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, सभी के पास एसी नहीं लगी होती, सभी के पास लाइट नहीं होती। पहली बात, सभी के पास पढ़ने के लिए व्यवस्था ही नहीं होती, सभी के घर वाले पढ़ाना ही नहीं चाहते। अगर आपके घर वाले आपको पढ़ाना चाह रहे हैं ना तो ये आपने बहुत ही बड़ा भाग्य पाया है, मतलब भगवान ने आपको बहुत ही बड़ी किस्मत दी है। अगर आप एक पक्के घर में रह रहे हो ना, एक अच्छे मेंटेन घर में रह रहे हो ना, तो मतलब आपकी किस्मत बहुत अच्छी लिखी हुई। बहुत लोग सोचते मेरी किस्मत में कुछ है ही नहीं। अरे यार, आप एक ऐसे घर में, आप रोड पर तो नहीं रह रहे ना, कम से कम भीख तो नहीं मांग रहे हो ना। आप उन बच्चों से पूछो जो बेचारे धूप में खड़े होकर भी भीख मांगते हैं, पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं। आपको पढ़ने के लिए पैसा दिया जाता है। अगर आपके गार्जियन आपको पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं तो इसका उपयोग करो और इस भाग्य के सहारे मत बैठो। बहुत लोग अपनी लकीरें दिखा के आएंगे ना, फिर कहेंगे अरे यार मेरे भाग्य में तो नौकरी लिखी है, हमें तो मिल जाएगी। ऐसे नहीं मिलेगी, ये कभी मत सोचो। अगर भाग्य में लिखी है और पंडित जी ने कहा कि तुम्हें नौकरी मिलेगी तो तुम्हें रात दिन और मेहनत करनी चाहिए। तब तो तुम्हारे पास पॉजिटिव एनर्जी की तुम्हारी किस्मत में भी लिखी हुई है, और किस्मत उन्हीं की बदलती है जो रात दिन मेहनत करते हैं। संघर्ष जिन्होंने कहा किया है, किस्मत उन्होंने ही बदला है। बिना संघर्ष से कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए वैकेंसी का इंतजार मत करो, वैकेंसी अपने समय पे आएगी, जैसे आती है वैसे प्रोसेस चलेगा। आप पढ़ते रहो, ये सीखते रहो, ये एक दिन में नहीं सीख पाओगे। ये एक रेगुलर प्रोसेस है, कंटिन्यूअस चलने वाली सीरीज होगी। जब आप बहुत लंबे समय तक पढ़ते हो, 4-6 महीने, तब जाके आपको सब कुछ तैयार हो पाता है। अभी वैकेंसी आज आपका तैयार हो गया क्या सब कुछ? जब आपका तैयार ही नहीं तो वैकेंसी का क्यों इंतजार करते हो? जब आपकी तैयारी वेल मेंटेन हो जाए तब आप वैकेंसी का इंतजार करो। हम उम्मीद करते हैं तब आपको नौकरी मिलेगी, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। अब ये आप लगाओगे, क्या कह रहा है? यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो लाभ प्रतिशत इतना है, तो लाभ कितना होगा? ठीक है, 45 प्रॉफिट दिया गया 45% का, तो इसको 45/100 लिख दो। ये कटेगा 5 9 45 और 5 दूनी 10 20। सुनते जाओ, ये हो गया प्रॉफिट और ये हो गया सीपी। ठीक है, प्रॉफिट है हमारा 9 यूनिट का, यूनिट लेते हूँ मैं हमेशा ना, सीपी हमेशा 20 यूनिट का, तो एसपी हो जाएगा हमारा 29 यूनिट का। हो जाएगा 29 यूनिट का मान दिया गया 638, विक्रय मूल्य दिया गया ना 638। 29 से कटेगा तो है नहीं, ये कटेगा नहीं, कटेगा पॉइंट में जाएगा मतलब आंसर। अच्छा आप एक बार काट के देखो कट रहा है या नहीं कट रहा, जल्दी से काटो। 29 से कटेगा 8 9 के टेबल में कभी 8 तो आता नहीं, मुझे नहीं लगता। आप बताओ आता है क्या? काटो जल्दी से, आप काट के बताओ आंसर क्या आएगा इसका। जल्दी से काटो भैया, कहीं गलत तो नहीं है। 29 से कटेगा, अच्छा 2 के, ओ सॉरी यार, क्या बोल रहा हूँ मैं। 29 कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा। हाँ 29 28 30 या 900 28 29 कटेगा, बिल्कुल कटेगा भैया। 2 9 18 2 के टेबल में आता नहीं है, 9 दूनी 18 आता नहीं है, आता है यार। ये 29 से लगभग 22 दूना 44, 22 9 100, ये इससे 22 बार में कटेगा। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 22। आप काट के देखना,
हमें लगता है यही कटेगा। और हमें 9 यूनिट का मान बताना है। 1 यूनिट का मान 22, तो 9 यूनिट का मान 9 दूनी 18 का 88 लगाए, 9 दूनी 18, 1 19, देखो 198 है भी। कितना लाभ होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने बता दिया, नहीं तो मैं तो गलत कर देता। अभी मुझे लगा था पॉइंट में जाएगा, अभी मैं पॉइंट वाले आंसर को मार देता। को बता दिए, बहुत खुशनसीब हो तुम, नहीं तो अभी गलत आंसर आ जाता तुरंत। सेकंड्स का काम था गलत आंसर आने में, ठीक। तो ये इससे 22 बार में कटा। हमने कहा 29 यूनिट विक्रय मूल्य कट गया 22 बार में, तो 9 यूनिट का मान बताना, 9 यूनिट का मान 198। चले आगे बढ़े, चलिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य इतने रुपए है, हानि प्रतिशत इतनी है, कुल हानि क्या होगी, ठीक है। आइए 22% की क्या है इस बार हानि है, चलो एक हानि वाला भी बता दिया जाए। 22% की क्या है? हानि है। तो हानि है तो इसको लिखोगे 22/100 और काटोगे तो क्या बन जाएगा? 11/50। तो नीचे वाला हमारा क्या है? सीपी, ये हमेशा सीपी होगा। अब ये लॉस आया तो ये क्या हो जाएगा? लॉस। तो हमारा लॉस कितना है? 11 यूनिट का। सीपी कितना है? 50 यूनिट का, है ना। अब हमें क्या बताना है? एसपी। एसपी कितना है हमारा? 50 से 11 घटा दो, 39 यूनिट का। तीनों चीज़ निकल आए। जब लाभ होता है तो सीपी में प्रॉफिट जोड़ते हैं तब एसपी मिलता है। जब हानि होती है तो सीपी से हानि को माइनस करते हैं तब विक्रय मूल्य मिलता है। इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 रुपये। अरे वाह, इस बार जहां जो वैल्यू दी गई वही रखना। इस बार क्रय मूल्य की वैल्यू दी गई कितना? 1126 रुपया है ना। हम इसको बिना काटे बता सकते हैं कितना आएगा। 11 दूना 22, 26 दूना 52, ये 22.22 आना चाहिए। और 11 से अगर इसमें ये 1 यूनिट का मान, देखो अभी मैं एक तरीका बताऊंगा तुमको काटने का। आज तुम समझ जाओगे। 22.22 आया 1 यूनिट का मान। हमें 11 यूनिट का मान बताना है तो 22.52 गुणे 11 करके देखते हैं। 11 दूना 22 का 2, हाथ से लगेगा 2, 11 पचे 55, 55 2 57 का 7, हाथ से लगेगा 5, 11 दूना 22 और 5 27 का 7, हाथ से लगेगा 2, 11 दूना 22 और 2 24। देखो कोई आंसर है? ये देखो, वाह, देखो हमने इसको 50 से कितनी जल्दी डिवाइड किया। ये 50 यूनिट का मान, आप समझो, ये 50 यूनिट का मान था कितना? 1126। हमें 1 यूनिट का मान निकालना है तो 50 से इसको भाग करना होगा। 1126 बटे में 50, यही तो करना है। अब सुनो, मैं आज तुमको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका सिखाने जा रहा हूँ भाग करने का। बिल्कुल लाजवाब तरीका है। चलो समझना सभी लोग, भैया सभी लोग समझेंगे। भैया देखो, जैसे एक नीचे 0 है तो एक अंक पहले तो दशमलव लगेगा ही लगेगा। अभी मैं कहता हूँ कि इस संख्या को सिर्फ 5 से भाग करना है, 50 से नहीं। लेकिन करना 50 से ही है, वो बात अलग से है, ठीक है। हम इसको ये लिख सकते हैं 5 गुणे 10। 50 को सीधे हमने लिख दिया 5 गुणे 10। 10 का मतलब एक अंक पहले दशमलव तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर नीचे 1 0 है तो जब 10 से किसी संख्या को डिवाइड करते हो तो एक अंक पहले दशमलव लगता है। अब नीचे हमें 50 से डिवाइड करना, तो देखो पहले हम इसको 10 हटा देते हैं, कहते 10 नहीं है। अब पहले हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। जब भी किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना हो तो सबसे पहले इसको 2 भागों में अलग अलग कर दो, 11 और 26। 11 का 2 गुना कितना होगा? 22। 26 का 2 गुना कितना होगा? 52। और एक अंक पहले दशमलव लगा देना, बस ये 5 से डिवाइड हो गया। समझ गए? हमने क्या कहा? दोनों को अलग अलग तोड़ लेना। 11 और 26 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से हमने इसको डिवाइड करने के लिए कहा कि एक भाग 11 और दूसरा भाग 26। तो 11 दूना 22 और 26 दूना 52। 5 से डिवाइड कर दिया 225.2। अभी इसके नीचे क्या था? 10, क्योंकि इसको 50 से डिवाइड करना था, हमने 5 से डिवाइड किया। जब 10 से डिवाइड करोगे तो एक अंक पहले दशमलव और लग जाएगा, तो 22.52 आ जाएगा। इसलिए देखो हमने डायरेक्ट डिवाइड करके लिख दिया था 50 से। ये सब सीखना होगा अगर आप सीजीएल के पेपर निकालना चाहते हो तो। अगर आप एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हो, एक अच्छे से मैथ सीखना चाहते हो, तो ये सब सीखना होगा। बताइए, कोई डाउट है किसी को? अच्छा, मैं समझाता हूँ एक बार।
प्यारे बच्चों जैसे कि 1126 है और इसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। हम लेते हैं कुछ संख्या लेते हैं, 1224 को 5 से डिवाइड करना है, कोई भी संख्या ले लो। 1428 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब समझिएगा प्यारे बच्चों, इस संख्या को जब 5 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले आप इसको 2 भागों में तोड़ लो, फिर 11 को 2 गुना कर दो, 11 दूना 22, फिर 26 का 2 गुना कर दो, 26 दूना 52, और एक अंक पहले दशमलव लगा दो, ये 5 से डिवाइड हो गया। कोई डाउट? जैसे कि इसको 5 से डिवाइड करना, इसको 2 भागों में तोड़ दो, तोड़ दिया तो पहले भाग 12 का 2 गुना कितना 24, और 24 का 2 गुना कितना 48, और एक अंक पहले दशमलव लगा दो, ये 5 से डिवाइड हो गया ना। चलिए अब इसको आइए, इसको 2 भागों में तोड़ो, ये और ये, ठीक। सबसे पहले 14 का 2 गुना करो कितना 28, 28 का 2 गुना कर दो कितना 56, और एक अंक पहले दशमलव लगा दो, ये 5 से डिवाइड हो गया। कोई डाउट? समझ गए ना? ये सब सीखना है आपको, छोटी छोटी सी ट्रिक सीखना है जिससे आप मैथ को आसानी से लगा सको। यही चीज़ हमने यहाँ पे किया था। जब हमें इसे, अब सुनिएगा, इसी को मैंने यहाँ पे ऐसे किया, अब सुनना, अब तो आप समझ गए ना। अब देखो कैसे मैंने कैसे किया था। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ बस मैथ में, और कुछ नहीं करना चाहता हूँ। यही सब बस सीख लो बस। एक यूनिट का मान हमें निकालना था 1126/50 था। हमने कहा 11 का 2 गुना, सबसे पहले हमने इसको एक एक भाग में तोड़ा, ये एक भाग, ये दूसरा भाग, 11 दूना 22, 26 दूना 52 हो गया। एक अंक पहले दशमलव लगाना था, लेकिन नीचे एक 10 भी है, तो 10 से किसी भी संख्या को डिवाइड करोगे तो एक अंक पहले दशमलव आएगा, तो 10 से एक अंक पहले दशमलव, और एक 5 वाला एक अंक पहले दशमलव, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया था, और हमने कहा था 1 यूनिट बराबर 22.52 होगा, और 22.52 आएगा 1 यूनिट। हमसे कहा था हानि का मान बताइए, तो हानि कितना हो रहा है 11 यूनिट, 22.52 में 11 का मल्टीप्लाई कर दिया था, और आपका आंसर आ गया था। बताओ कोई डाउट भैया? आप समझ गए सभी लोग? सब कुछ क्लियर है? बताओ, बहुत थक गया हूँ यार। एक बार शेयर कर दो अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो, जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट कर दो। अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ और क्लास में मज़ा आ रहा है तो एक कमेंट तो बनता है। जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? प्रॉफिट लॉस बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल मस्त तरीके से चलने वाला है इस बार। आइए, ये भी समझ गए, भाग करने का एक नया तरीका आज मैंने सिखा दिया तुम्हें। चलो आगे बढ़ा जाए। आइए, कह रहा है अब ये तुम निकाल लेना यार, 20% की हानि पर इतने रुपए में बेची जाती है। 20% की हानि, हानि का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5, ये तुम्हारा लॉस हो गया और ये तुम्हारा सीपी हो गया, ठीक है। तो लॉस कितना है 1 यूनिट का, सीपी कितना है 5 यूनिट का, तो एसपी कितना हो जाएगा 4 यूनिट का। जब हानि होता तो सीपी से लॉस को घटा देते हैं, और 15,000 रुपये में बेची जाती है। मीन्स 4 यूनिट का मान 15,000 रुपये है। 1 यूनिट का मान 15,000 बटे में 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो 3 बचेगा 30, 4 सट्टे 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। 1 यूनिट का मान 3750 रुपये। क्रय मूल्य बताना है, ये क्रय मूल्य है 5 यूनिट, तो 5 गुणे 3750 कर दो, क्रय मूल्य निकल आएगा कितना 5 जोड़े 0, 25 का 5 हाथ से लगेगा 2, 5 7 35, 2 37 का 7 हाथ से लगेगा 3, 5 3 15 3 18, 1850 रुपये क्रय मूल्य। अगर वो सिर्फ लाभ पूछता तो 1 यूनिट का मान 3750 था, तो कितने रुपए की हानि 3750 रुपये की हानि। लेकिन इस बार उसने देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना होगा, जो पूछना हो, जो पूछा हो उसकी वैल्यू निकालना है, और जो दिया हो उसकी वैल्यू रखना होता है। अगर क्रय मूल्य देता है तो क्रय मूल्य की जगह पे वैल्यू रखते, अगर प्रॉफिट देता तो प्रॉफिट, लॉस देता तो लॉस की जगह वैल्यू रखते। इस बार उसने विक्रय मूल्य दिया तो विक्रय मूल्य के सामने उसकी वैल्यू रखी जाएगी। तो 4 यूनिट का मान दिया गया 15,000, 1 यूनिट का मान 3750, हमसे कहा क्रय मूल्य बताओ, तो 5 यूनिट का मान हमने निकाल लिया। बताओ कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लगा के जल्दी से कमेंट करो, बस क्वेश्चन समाप्त ही पे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ है 16% के लाभ पर सनी ने एक ऋषि को जूतों के जोड़े में इतने में क्रय मूल्य कितना था, ठीक है। हाँ ये लगाओ आप, ठीक है, सही है।
इस क्वेश्चन, अच्छा क्या हुआ, ब्लर करने लगा, चलो बस क्लास ओवर ही हो रही मेरी। ये क्वेश्चन आप लगा के कमेंट करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करिए फटाक से, कितना आंसर आ रहा है। जोड़ों के बिक्री मूल्य दिया गया है और क्रय मूल्य बताना है इस बार, जल्दी से बताइए। 2 क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, एक ये एक इसके बाद और, बस क्लास ओवर। सब कुछ अगर समझ गए हो तो इन क्वेश्चंस के आंसर दो, बस एक और देते हैं क्वेश्चन इसके बाद। ये हमारा लास्ट प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर दे दो, बस चलते हैं अब। ये प्रश्न CGL में आया है, CGL 2018 में। सब प्रश्न वैसे ही थे। आज हमने सिर्फ इतना सीखा है कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, लॉस कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है, लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है। अब कल की क्लास जो शुरुआत होगी वो थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे आएंगे। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले 20 क्लासेस प्रॉफिट लॉस की पूरी पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद लेखपाल, कांस्टेबल, UPSI जितने भी पेपर इधर हुए हैं उनके सभी पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। फिर MTS, SSC GD, CGL, CHSL, CPO, CGL मेंस जितने भी क्वेश्चन उसमें आए हैं वहाँ कराए जाएंगे। कैट, CDS, NDA, रेलवे, बैंक, वहाँ जितने अच्छे क्वेश्चन उसके बाद कराए जाएंगे। सबका कलेक्शन आपको दे दिया जाएगा। 30 क्लास में प्रॉफिट लॉस के बाद सब समाप्त। उसके बाद कोई भी पेपर दो, धमाल ही धमाल, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। प्रॉफिट लॉस आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर कोई नया चैप्टर लिया जाएगा। एक एक चैप्टर की एक एक क्लास में जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा और जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज, जो क्वेश्चन की क्वालिटी होगी बिल्कुल वेल मेंटेन रखी जाएगी। बिल्कुल ध्यान रखूंगा, अगली बार से बाइलिंगुअल ही क्वेश्चंस लगेंगे। इस बार गलती हो गई तो सिंगल लैंग्वेज में आ गए। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो और हमें उन लोगों तक पहुँचाओ जिनको हमारी ज़रूरत है, जिनको मैथ नहीं आती। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।